नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति के मंच से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खजाने की जो किसी भी देश के लिए सबसे कीमती है, उसकी आत्मनिर्भरता। सोचिए, सुबह से रात तक हम कितनी विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। हर डिजिटल कदम विदेशी कंपनियों के सर्वर पर दर्ज होता है। यह निर्भरता हमें अदृश्य रूप से कमजोर बनाती है, लेकिन अब भारत इस चक्र को तोड़ने के लिए तैयार है। भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, निर्माता भी बन रहा है। ज़ोहो, तमिलनाडु के एक गांव से निकली देसी कंपनी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ज़ोहो ने साबित किया है कि भारतीय प्रतिभा दुनिया के दिग्गजों को टक्कर दे सकती है। यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान की है। आत्मनिर्भरता की यह यात्रा आसान नहीं, लेकिन जब हम मेड इन इंडिया उत्पादों का उपयोग करते हैं, तो हम अपने देश के भविष्य में निवेश करते हैं। ज़ोहो इसी विश्वास का प्रतीक है, विश्व स्तरीय, सुरक्षित और हमारी जरूरतों के अनुसार। तो आइए जानते हैं ज़ोहो की इस देसी टेक्नोलॉजी क्रांति के बारे में और समझते हैं कि कैसे यह भारत के डिजिटल भविष्य को आत्मनिर्भर बना रही है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे सपने से होती है। ज़ोहो की नींव श्रीधर वेम्बू ने रखी, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विदेशी कंपनियों की नौकरी छोड़ कर भारत में कुछ बड़ा करने का सपना देखा। ज़ोहो ने दिखाया कि सिलिकॉन वैली में नहीं, भारत के गांव में भी विश्वस्तरीय सॉफ्टवेयर बन सकते हैं। आज ज़ोहो लाखों व्यवसायों को सेवाएं दे रहा है, मेक इन इंडिया की असली मिसाल। हाल ही में ज़ोहो ने ज़ोहो मेल और अर्नम जैसे चैट ऐप्स लॉन्च किए, जो विदेशी प्लेटफॉर्म्स को सीधी टक्कर दे रहे हैं। ज़ो एआई जैसे टूल्स से कंपनी भविष्य की टेक्नोलॉजी में भी आगे है। ज़ोहो की खासियत है, यह व्यापार के लिए लगभग हर जरूरी टूल देता है। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बिजनेस भी कहा जाता है। ज़ोहो का बिजनेस मॉडल भी अनोखा है, बिना बाहरी निवेश के अपने दम पर सफलता पाई है। मुनाफा रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाया जाता है। यह दिखाता है कि सही सोच और दूरदृष्टि से टिकाऊ कंपनी बनाई जा सकती है। ज़ोहो की यात्रा हर भारतीय उद्यमी के लिए प्रेरणा है। अब बात करते हैं एक बड़े बदलाव की। हाल ही में भारत सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी विभागों में अब ज़ोहो मेल का उपयोग होगा, विदेशी ईमेल सेवाओं की जगह। यह सिर्फ सॉफ्टवेयर का नहीं, सोच का बदलाव है। अब सरकारी डेटा भारत में भारतीय कंपनी के सर्वरों पर सुरक्षित रहेगा। पहले संवेदनशील सरकारी जानकारी विदेशी सर्वरों पर थी, यह एक बड़ा खतरा था। ज़ोहो मेल को अपनाकर सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। मेड इन इंडिया उत्पादों के उपयोग से देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। पैसा देश में रहेगा और देसी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार बढ़ेगा, नई टेक्नोलॉजी विकसित होगी और भारत सॉफ्टवेयर महाशक्ति बनेगा। कई मंत्रालयों ने ज़ोहो मेल का उपयोग शुरू कर दिया है, जो इसकी विश्वस्तरीय तकनीक का प्रमाण है। सरकारी दफ्तरों में मेड इन इंडिया की यह गूंज एक नए भारत की शुरुआत है। आज के डिजिटल युग में डेटा ही नया सोना है। जब हम विदेशी सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो अपना कीमती डेटा विदेशी कंपनियों को सौंप देते हैं। ये कंपनियां मुफ्त सेवाएं देकर आपके डेटा से अरबों डॉलर कमाती हैं। आपके डेटा का विश्लेषण कर आपको विज्ञापन दिखाती है। विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर आपका डेटा उनके देश के कानूनों के अधीन होता है। आपकी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहती। ज़ोहो जैसी भारतीय कंपनी डेटा संप्रभुता का वादा करती है। आपका डेटा भारत में भारतीय कानूनों के तहत सुरक्षित रहता है। ज़ोहो की नीति है, कोई विज्ञापन नहीं, कोई डेटा स्कैनिंग नहीं, आपकी गोपनीयता सर्वोपरि है। देसी और विदेशी प्लेटफॉर्म्स के बीच चयन करते समय सिर्फ फीचर्स नहीं, डेटा सुरक्षा भी सोचें। ज़ोहो एक सुरक्षित डिजिटल किला है, जहां आपकी जानकारी सिर्फ आपकी रहती है। सवाल है, ज़ोहो मेल में ऐसा क्या खास है जो इसे जीमेल का मजबूत विकल्प बनाता है? सबसे बड़ी बात, यह पूरी तरह विज्ञापन मुक्त है। आपका इनबॉक्स सिर्फ आपके ईमेल के लिए है, विज्ञापनों के लिए नहीं। ज़ोहो मेल किफायती प्लान्स और ज्यादा स्टोरेज देता है। बड़ी फाइलें भेजना भी आसान है।
253 MB तक की फाइलें सीधे ईमेल से भेज सकते हैं। ज़ोहो मेल सिर्फ ईमेल नहीं बल्कि ज़ोहो के बिजनेस टूल्स के इकोसिस्टम का हिस्सा है। ईमेल को CRM प्रोजेक्ट्स जैसे टूल्स से जोड़ सकते हैं। ग्राहक का ईमेल आते ही उसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं, टास्क बना सकते हैं, मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। जीमेल से ज़ोहो मेल पर शिफ्ट करना भी आसान है। मुफ्त माइग्रेशन टूल से सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है। बेहतर, सुरक्षित और शक्तिशाली ईमेल अनुभव अब कुछ ही कदम दूर है। भारत की आत्मनिर्भरता को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी देखना जरूरी है। दुनिया बदल रही है और भारत इस बदलाव के केंद्र में है। भारत अब अपनी विदेश नीति को भी राष्ट्रीय हितों के अनुसार ढाल रहा है। उदाहरण है रूस से तेल खरीद। पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत ने अपने हित में फैसला लिया। यह दिखाता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपने फैसले खुद लेता है। रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। रूस के साथ MiG-41 जैसे फाइटर जेट्स पर काम कर रहा है। ज़ोहो जैसी देसी कंपनियों का उदय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम दोनों एक नए भारत की कहानी कहते हैं। भारत अब ऊर्जा, रक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यह बदलता समीकरण भारत को नई चुनौतियां और नए अवसर दोनों देता है। आज हमने ज़ोहो की कहानी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की झलक देखी। ज़ोहो जैसी कंपनियां भारत के स्वाभिमान और डिजिटल भविष्य को सुरक्षित कर रही हैं। यह सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक है। जब सरकार, नागरिक और उद्यमी मेड इन इंडिया को अपनाते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। ज़ोहो ने साबित किया है कि देसी विकल्प न केवल मौजूद हैं बल्कि कई मामलों में बेहतर भी हैं। भारत का यह उदय दुनिया की कई शक्तियों को पसंद नहीं आएगा। वे बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हमें तैयार रहना होगा। और अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि पश्चिमी देश भारत की आत्मनिर्भरता में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। शुभ रात्रि।